नमस्ते और वेलकम टू न्यूज़ क्रैक, जहां हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल अफेयर्स, टेक्नोलॉजी एंड देश और दुनिया में चल रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। कौन से देश इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, रशिया का इसमें क्या रोल है और ये मिसाइल इतना खास क्यों है, चलिए डिटेल में जानते हैं। पहले हम समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया के मॉस्कोवा रिवर से इंस्पायर्ड है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रशिया के NPO मैसिनोस्ट्रोयेनिया ने जॉइंटली डेवलप किया है। यह मिसाइल मैक 2.8 से 3 की स्पीड से ट्रैवल करता है, यानी लगभग 3430 किलोमीटर पर आवर, जो एक फाइटर जेट से भी तेज है। ब्रह्मोस की खासियत क्या है? यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद इसे कोई एडिशनल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। यह अपने टारगेट को 1 मीटर के एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। एक्सपोर्ट वर्जन का रेंज 290 से 400 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के एडवांस वेरिएंट 800 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। यह लैंड, सी या एनिमी टेरिटरी के अंदर टारगेट को हिट कर सकता है और इसका वॉरहेड 200 से 300 किलोग्राम का होता है, जो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन करता है। ब्रह्मोस को लैंड, सी, एयर या सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे एक वर्सेटाइल वेपन बनाता है। इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट सिर्फ 10 मीटर ग्राउंड के ऊपर एनिमी रेडार के लिए इसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। इसलिए ब्रह्मोस को मॉडर्न बैटलफील्ड में फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। मई 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर प्रेसीजन स्ट्राइक किया। एक डेडली टेरर अटैक के जवाब में, जिसमें पहलगाम में 26 लोगों की जान गई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस और किराना हिल जैसे टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9 इसके आगे इनफेक्टिव रहे। यह पहला कॉम्बैट यूज था ब्रह्मोस का और इसने ग्लोबल अटेंशन ग्रैब की। लखनऊ में नए ब्रह्मोस फैसिलिटी के इनॉग्रेशन के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे डिटरेंस का स्ट्रॉन्ग मैसेज कहा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी ताकत को हाईलाइट किया। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाई, बल्कि ब्रह्मोस को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया। अब जानते हैं कि कौन से कंट्रीज ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम 17 नेशन ने इंटरेस्ट दिखाया है। चलिए कुछ की कंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले है फिलीपींस। इनका $375 मिलियन का डील जनवरी 2022 में फाइनल हुआ था, जिसमें 3 कोस्टल डिफेंस बैटरीज शामिल है। अप्रैल 2024 में पहला बैच डिलीवर हुआ और अप्रैल 2025 में दूसरा बैच आएगा। ये साउथ चाइना सी में चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट डिफेंस स्ट्रेंथन करने के लिए है। अगला है वियतनाम, जो $700 मिलियन के डील के करीब है, आर्मी और नेवी के लिए ब्रह्मोस एक्वायर करने के लिए। इंडोनेशिया भी $450 मिलियन के डील के लिए एडवांस टॉक्स में है और वो अपग्रेडेड वर्जन चाहता है। मलेशिया अपने सुखोई Su-30 MKM जेट्स और कीडा क्लास वारशिप के लिए ब्रह्मोस पर विचार कर रहा है। मिडल ईस्ट में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और ओमान ने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ के साथ निगोशिएशन एडवांस स्टेज में है। ये कंट्रीज कोस्टल और नेवल डिफेंस के लिए ब्रह्मोस चाहते हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, चिले, अर्जेंटीना एंड वेनेजुएला नेवल फोर्सेस के लिए इस मिसाइल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका और बुल्गारिया भी इस लिस्ट में है। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनई भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं। यह एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ब्रह्मोस को फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है रसिया का इन्वॉल्वमेंट। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है जिसमें इंडिया का 50.5% और रसिया का 49.5% स्टेक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंडर 1998 से डेवलप किया गया। इंडिया का DRDO इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, जबकि रसिया का NPO मैसिनोस्ट्रोयेनिया रैमजेट इंजन देता है, जो उनके P-800 ओनिक्स मिसाइल पे बेस्ड है। हर एक्सपोर्ट डील के लिए रसिया की अप्रूवल मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया UAE या सऊदी अरेबिया को बेचता है, जो US के एलाइज है, तो रसिया जियोपॉलिटिकल रीजन से हेजिटेट कर सकता है। सिमिलरली वियतनाम या इंडोनेशिया के डील साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ा सकते हैं। रसिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ टेक्निकल नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। उन्होंने इंडिया को ब्रह्मोस के 65% कंपोनेंट इंडिजिनस बनाने में हेल्प की और अब 85% इंडिजिनाइजेशन का टारगेट है, जिसमें रसियन पार्ट जैसे सीकर और बूस्टर को इंडियन कंपोनेंट से रिप्लेस किया जाएगा।
लेकिन रसिया का एक्सपोर्ट अप्रूवल पे कंट्रोल इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके अलावा इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR का मेंबर है, जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट मिसाइल का रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता नॉन मेंबर्स के लिए। इसलिए एक्सपोर्ट ब्रह्मोस का रेंज 290 किलोमीटर तक लिमिटेड है, जबकि इंडिया के पास 800 किलोमीटर वाला वेरिएंट्स है। फ्यूचर की बात करें तो इंडिया और रसिया ब्रह्मोस सेकंड पे काम कर रहे हैं, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा और मैक 6 या उससे ज़्यादा स्पीड अचीव करेगा। यह मिसाइल रसिया के 3M22 ज़िरकॉन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और डीपली फोर्टिफाइड टारगेट या बंकर्स को सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह ब्रह्मोस को और भी पावरफुल ग्लोबल एसेट बनाएगा। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ ईस्ट एशिया में मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका तक कंट्रीज इस मिसाइल के लिए इंटरेस्टेड है। इसकी स्पीड, एक्यूरेसी और वर्सेटैलिटी इसे एक यूनिक वेपन बनाती हैं। लेकिन रसिया का स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट और MTCR रेस्ट्रिक्शन के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट जर्नी एक चैलेंजिंग पाथ है। और आपका क्या विचार है ब्रह्मोस के ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में? अगला डील कौन सा देश फाइनल करेगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ये था न्यूज़ क्रैक साइनिंग ऑफ।